भी देख सकते हैं, तो इसको मोबाइल से भी किया जा सकता है अगर आपके पास केवल एक मोबाइल है। तो प्रोसेस फॉलो होगा और कंटिन्यू प्रॉफिट बनने लग जाएगा तो आपका डर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, आपको भरोसा बन जाएगा अपने एक सेटअप पर। यहाँ पर अपन को टारगेट मिल जाता है। जय हिंद। ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी चाहिए अगर आप बिगनर्स हैं तो। बिगनर मींस अगर आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो स्टॉक मार्केट से अगर आपको प्रॉफिट बनाना है, पैसा कमाना है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है। अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं, आप सीखने के इच्छुक हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए, नहीं तो हाथ जोड़ के नमस्कार है, आप इस वीडियो को अभी देखना बंद कर दीजिए। क्योंकि वीडियो आधी अधूरी देखोगे, आधी इंफॉर्मेशन लेकर जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आपने यहां तक देखा है, सीखने के इच्छुक हैं, सीखना चाहते हैं, लर्निंग करनी है, तो इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखना। देखो, 3 चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, 3 स्ट्रेटजी। ठीक है, देखो ये ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं है, मतलब बैंक निफ्टी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए नहीं है, ये स्टॉक मार्केट मतलब स्टॉक ट्रेडिंग के लिए रहेगी। ठीक है, जैसे आप अदानी पोर्ट्स, रिलायंस, जोमेटो, इस तरह के स्टॉक्स, जैसे जोमेटो में हमने ये स्ट्रेटजी लगाकर देखी है। देखो 3 तरीके से अपन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 तरीके क्या होंगे, 3 स्ट्रेटजी होगी। तो इसमें सिंपल समझिए आप, पहला तो एक रहेगा, यहां पर देखो पहली स्ट्रेटजी। ठीक है, 3 तरीके से एक जो रहेगी, ठीक है, एक स्ट्रेटजी 3 तरीके की होगी ना, तो एक स्ट्रेटजी रहेगी जिसमें आपको एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से देखना, इंडिकेटर, एक इंडिकेटर्स की हेल्प से अपन इसको देखेंगे। दूसरी स्ट्रेटजी जो रहेगी, इसमें इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं रहेगी, इसमें आपको सिर्फ एक कैंडल देखनी रहेगी, कैंडल, एक कैंडल। ठीक है, और तीसरी स्ट्रेटजी जो हम डिस्कस करेंगे उसमें ना तो इंडिकेटर देखना है, ठीक है, इंडिकेटर नहीं देखना। ठीक है, इससे रहने देते हैं, दूसरे कलर से लिखते हैं। ना तो इंडिकेटर देखना है, ना ही इसमें आपको चार्ट देखना है, और ना ही कैंडल देखनी है। ठीक है, इंडिकेटर्स नहीं देखना, चार्ट नहीं देखना, कैंडल नहीं देखनी, कोई ओआई डाटा कुछ देखना है, कुछ भी इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 चीजें, ठीक है, इंडिकेटर, चार्ट, कैंडल, ओआई, मतलब कुछ भी इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको प्राइस देखना होगा कि प्राइस मान लीजिए 200 पर ओपन हुआ, तो बस इतना देखना है आपको, ओपनिंग प्राइस देखना है। वो आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, आप अपने सिस्टम पर भी देख सकते हैं। तो इसको मोबाइल से भी किया जा सकता है अगर आपके पास केवल एक मोबाइल है। इसमें आपको दिन भर बैठे नहीं रहना, ठीक है, कुछ नहीं करना, इसमें आपको सिर्फ 5 मिनट देने हैं, बस 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट आपके इसमें लगेंगे ये प्राइस देखने में। मार्केट ओपन हुई, इसमें आपने 5-10 मिनट प्राइस देख लिया बस, और इसमें आपको कुछ नहीं देखना। तो 3 स्ट्रेटजी अपन डिस्कस करेंगे, तीनों आपको समझनी पड़ेगी। साथ में रूल्स डिस्कस करेंगे, तो रूल्स भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। विदाउट रूल्स कोई भी सेटअप वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखिए। चलिए डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इंडिकेटर्स की स्ट्रेटजी की बात करें तो इसको अभी चार्ट पर देखेंगे। ठीक है, इसमें तो चार्ट की जरूरत नहीं है, तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझ लेते हैं, कैंडल वाली को। तो कैंडल वाली स्ट्रेटजी देखो, ध्यान से समझ लो क्या करना है। कैंडल वाले में मार्केट ओपन होगी, इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज होगा। इंडिकेटर की जरूरत है, इस पर भी समझ लेंगे थोड़ा सा, लेकिन अच्छे से समझ आएगा चार्ट पे। ठीक है, तो चार्ट पे यूज करके देखेंगे अभी इसको। फिलहाल यहाँ पर कैंडल वाली स्ट्रेटजी को समझते हैं। तो कैंडल वाली में अपन समझेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपन इसमें यूज करेंगे। ठीक, मार्केट ओपन हुई, करना क्या है, पहला काम तो ये करना है कि कोई भी एक ऐसा स्टॉक, या तो आप टॉप गेनर, देखो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप टॉप गेनर ले लो, ठीक है, और टॉप लूजर ले लो। ठीक है, टॉप गेनर ले लो या टॉप लूजर ले लो। ठीक, और दूसरा काम, या फिर कोई भी ऐसा स्टॉक जिसमें कम से कम, ठीक है, कम से कम 3 से 5 रुपए का मूव आता हो, 3 से 5 रुपए का मूव पर डे आता हो उसमें। ठीक है, ऐसा स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे किसी दिन नहीं आया, 1-2 दिन नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन महीने में अगर 22 ट्रेडिंग सेशन है तो 22 में से मानकर चलिए 15-16 दिन, ठीक है,
15-16 दिन 3 से 5 रुपए का मूव आता हो, कोई भी ऐसा स्टॉक आप चुन सकते हैं। चलिए, तो ये 2 काम आपको कर लेने हैं। बस तीसरा काम आपको क्या करना है, मार्केट ओपन होगी, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, पहली कैंडल बन गई 15 मिनट की, ध्यान से समझते चलो। प्रूफ के साथ चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जब चार्ट पे समझेंगे, स्क्रीन पर चलेंगे तो प्रूफ भी देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। विदाउट प्रूफ कोई बात नहीं होगी, तो कंप्लीट समझते चलो। पहली कैंडल बन गई, ठीक है, इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। ठीक है, लेकिन इसके रूल्स अभी डिस्कस करेंगे, अभी तो सिंपल जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ लीजिए बस। ठीक है, तो इसका हाई अपन ने मार्क कर लिया, मान लीजिए। ठीक है, हाई और लो। ठीक, अब अगर हाई ब्रेक होता है तो लॉन्ग पोजीशन में बैठेंगे, अगर लो ब्रेक होता है तो शॉर्ट पोजीशन में बैठेंगे। ठीक, शॉर्ट पोजीशन में बैठेंगे। करेंगे क्या, स्टॉप लॉस कितना रखना है, स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है, 1:3 का। 1 रुपए का अगर लॉस रखना है तो 3 रुपए का हमें टारगेट लेना है। बस इतना सिंपल काम है। सिंपल चीज़ें आप यूज़ नहीं करते हो, अगर सिंपल चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दो रूल्स के साथ में, रूल्स अभी डिस्कस करेंगे, तो आप कामयाब हो सकते हो। लेकिन रूल्स फॉलो करोगे तो, विदाउट रूल्स कोई भी चीज़ वर्क नहीं करने वाली है। भरोसा करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, और वो बिलीव कैसे आएगा वो अभी आगे डिस्कस करेंगे कि बिलीव आपका बनेगा कैसे। डर लगता है ना, 2 चीज़ें आती है, एक तो डर लगता है, दूसरा आपको लालच आता है। ठीक है, डर और लालच, इसी वजह से लॉस होता है, यही वजह है लॉस की, डर और लालच। आप कितना भी टेक्निकल सीख लीजिए, जब तक डर और लालच पर कंट्रोल नहीं आएगा तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। तो डर और लालच कैसे कंट्रोल होगा, हर कोई कहता है डर लालच, कंट्रोल कैसे करें, प्रोसेस क्या है। ठीक है, डर और लालच, अगर आपको रूल्स बता दिए जाए, हाँ डर कंट्रोल कर लो, लालच कंट्रोल कर लो, नहीं कर पाओगे जब तक एक प्रोसेस से नहीं निकलोगे। प्रोसेस, ठीक है, तो डर और लालच आपका प्रोसेस से कंट्रोल होगा। क्या प्रोसेस है वो आगे अभी डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। डर और लालच जो है आपका प्रोसेस से कंट्रोल, और जिस दिन डर लालच कंट्रोल हो गया ना, टेक्निकल तो आपको आता ही है, थोड़ा सा टाइम 6 महीना 1 साल बिताओगे टेक्निकल सीख जाओगे। ठीक है, सीख ही जाते हैं फिर भी पैसा नहीं बना पाते, तो उसके पीछे यही वजह होती है। और इस प्रोसेस से होकर अगर आप निकलोगे तो आप मार्केट से पैसा बना सकते हो। ठीक है, चलिए, तो 1:3 पर अपन को काम करना है। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम देखेंगे ये वाला स्टॉक, ठीक है, जोमेटो को। चलिए, ये समझ लिया। दूसरा समझ लेते हैं इंडिकेटर वाला। इंडिकेटर वाले में क्या करना है, इंडिकेटर वाले में यहाँ पर देखो मार्केट ओपन होती है, यहाँ पर कैंडल बन गई, यहाँ पर कैंडल बन गई। ठीक है, इस तरीके से कैंडल बनती हुई चलेगी। ठीक है, बीच में रेड कैंडल बन गई। ठीक, उसके बाद फिर से यहाँ पर ग्रीन बन गई। ठीक है, यहाँ पर फिर से ग्रीन बन गई। तो अपन को उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से मान लीजिए यहाँ ग्रीन बन गई। ठीक है, फिर यहाँ पर रेड बन गई। ठीक, यहाँ पर रेड बन गई। तो अपन को क्या करना है, अपन को ये वाली सिचुएशन ढूंढनी है, ये वाली, ये वाली सिचुएशन अपन को ढूंढनी है। बस ये सिचुएशन अगर देखो ध्यान से, ये वाली, ये सिचुएशन अपन को ढूंढनी है। अगर ये सिचुएशन आपने ढूंढ ली तो समझ लो आपका काम बन गया। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। एक रेड कलर की कैंडल, एक ग्रीन कलर की कैंडल अपन को देखनी है। क्या करना है, अब इसका हाई लो मार्क नहीं करना, अभी ध्यान से समझो। ठीक है, यहाँ पर एक इंडिकेटर यूज करेंगे। देखो इंडिकेटर की बात की है तो फ्री इंडिकेटर है, सभी ब्रोकर पर है। ठीक है, इंडिकेटर का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और वो होगा SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। कितने पीरियड का, बाय डिफॉल्ट आई थिंक 9 पीरियड का रहता है, तो 9 पीरियड का ही यूज करना है अपन को। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से एक इंडिकेटर की लाइन चल रही होगी। ठीक है, इस तरीके से, और ऐसे ऐसे चलती रहती है वो। तो यहाँ पर अपन को क्या देखना है, ये वाली सिचुएशन में, इस वाली सिचुएशन में हमें ये देखना है कि ये जो 9 पीरियड वाला SMA है, ठीक है, SMA सिंपल मूविंग एवरेज, इसके नीचे जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो उसके बाद मार्केट क्या करेगी, एक नीचे अगर कोई कैंडल रेड कलर की बनाती है, वो कैंडल हमारे लिए अलर्ट कैंडल होगी। और अलर्ट कैंडल यहाँ पर होगी। उसके बाद जस्ट बाद, ध्यान से समझना, एक रेड कैंडल हमें चाहिए, और रेड कैंडल के
तुरंत बाद हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, जैसे ये बन गई, और वो ग्रीन कैंडल इसके ऊपर 9 SMA के ऊपर क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, 9 SMA के ऊपर क्लोज करनी चाहिए, बस 9 SMA के ऊपर क्लोज करनी चाहिए। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करेगी, फिर इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होगा, अभी इसको चार्ट पर प्रैक्टिकल देखेंगे, किया हुआ है, ठीक है, तो विद प्रूफ अपन देखेंगे। ध्यान से पहले कंसेप्ट को बेसिक से समझ लो, जो बैकग्राउंड में जो जड़ रहेगी वो मजबूत रहेगी, तो चार्ट पर चीजें आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक, तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, हम लॉन्ग पोजीशन में एंट्री बना लेंगे, लॉन्ग पोजीशन में एंट्री बना लेंगे। ठीक है, समझ में आया? बस, और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। इसमें दो तरीके हैं, या तो इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तब एग्जिट हो सकते हैं, वो थोड़ा जब प्रो लेवल के ट्रेडर बन जाओगे तब सब करोगे। फिलहाल 1:3 का इसमें भी अपन को रिस्क रिवॉर्ड लेकर चलना है। ठीक, यहां पर एंट्री बिल्कुल सिंपल है, समझ में आई? चलिए, ये हमने देखा इंडिकेटर की हेल्प से। ठीक है, तो 9 SMA का यूज किया हुआ है और ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। चलिए अब इसकी बात करते हैं, ना इंडिकेटर देखना है, ना चार्ट देखना है, ना OI देखना है, इसको अपन कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसकी बात करते हैं। ये और भी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, इसमें आपको इंडिकेटर्स नहीं लगाना, चार्ट नहीं लगाना, कैंडल नहीं लगानी, OI नहीं लगाना, बस इसमें कोई भी एक ऐसा स्टॉक अपन को सिलेक्ट करना है। स्टॉक वही है, स्टॉक सिलेक्शन इसमें भी करना है जिसमें 3 से 5 रुपए का मूव कम से कम आता हो, और इधर भी 3 से 5 रुपए का मूव, इसमें भी सेम वही है कि 3 से 5 रुपए का मूव कम से कम आता हो। ठीक है, तो वही स्टॉक अपन को इसमें सिलेक्ट करने हैं। हाँ, इसमें शॉर्ट पोजीशन का रह गया, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। लॉन्ग पोजीशन का जो आपने समझा है, अगर यहां तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इनमें से किसी भी सेटअप पर अगर आप चाहते हैं कि लाइव ट्रेड आपके साथ किया जाए, तो ज्यादा नहीं, 15 दिन तो अपन कर ही सकते हैं। ठीक है, 15 दिन कर सकते हैं लाइव ट्रेड, लेकिन उसकी कंडीशन होगी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट में क्या चाहिए आपसे? लाइक। वीडियो अभी देखनी शुरू की है, लाइक कर दो। ठीक, 1000 लाइक आप कर दीजिए। 1000 लाइक अगर आप एक हफ्ते के अंदर कर देते हैं, 1 वीक के अंदर, तो नेक्स्ट वीक से अपन लगातार 2 वीक तक लाइव ट्रेड इनमें से जिस भी सेटअप पर आप कहेंगे करके अपन देखेंगे। चलिए अब यहां पर देखो, वाई डाटा कुछ नहीं देखना। अब यहां पर 5-10 मिनट अपन को क्या देखना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें भी यूज करना है। ठीक है, ध्यान से समझना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम इधर भी है। ठीक है, इंडिकेटर वाले में भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, कहीं आप इसमें कंफ्यूज हो, यहां भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, 15 मिनट तक वेट करना है और प्राइस का ओपनिंग भाव देख लेना है। ठीक, ओपनिंग भाव 15 मिनट तक कोई ना कोई भाव लगा होगा। ठीक है, सबसे हाईएस्ट भाव और सबसे लोएस्ट भाव। ठीक, तो सेम यही जो हम कैंडल में देख रहे थे, सेम यही हम भाव में देखेंगे। कैंडल हमें क्या बताती है? भाव ही तो बताती है, तो भाव हम सिर्फ भाव देख लेंगे, कैंडल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल अपन को ओपनिंग प्राइस देखना है, और ओपनिंग प्राइस 15 मिनट में हाई प्राइस क्या रहा, लो प्राइस क्या रहा। अगर हाई प्राइस ब्रेक हुआ, मान लीजिए यहाँ पर 210 बना, ठीक, या 201 बन गया, ठीक है, मान लीजिए 200 रुपए पर ओपन हुआ और 201 रुपया हाई बना, तो 201 का हाई कटेगा अगर, जैसे ही 201 से ऊपर निकलेगा प्राइस, ठीक है, अपन लॉन्ग पोजीशन बना लेंगे। और अब वही 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना है, यानी 1 रुपए का एसएल, 3 रुपए का टारगेट। ठीक, इतना समझ में आ गया यहां तक? चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चार्ट पर चल के थोड़ा सा समझ लेते हैं। 22 यहाँ पर अपन को टारगेट मिल जाता है, ये देख लो, 2:15 पे, फिर उसके बाद 2:30 बजे फिर यहाँ पर एंट्री लेंगे 186-87 पे, और यहाँ पर देखो 89, 86, 3 रुपये का टारगेट अपन को मिल गया। ठीक है, और देखना चाहें तो इसी में देखोगे, मतलब बिल्कुल सिंपल है। 2-3 एग्जांपल अपन ने देख लिए हैं। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आया है तो इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये 9 SMA का बिल्कुल सिंपल है, ये भी सिंपल है और ये भी सिंपल है, जिसमें किसी भी इंडिकेटर की, चार्ट की, OI की, कैंडल की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस इसके साथ में रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स क्या है? रूल्स सिंपल है कि आप इसमें कम से कम 30 ट्रेड पेपर ट्रेड कीजिए विद 1 लॉट, और डेली लिखिए अपने ट्रेड को।
और जब आप देखें कि पेपर ट्रेड में आपकी सक्सेस रेशो अच्छी निकल रही है तो फिर एक्चुअल ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन रिस्क को मैनेज करते हुए। बड़े लॉट कभी भी ट्रेड नहीं करने हैं, कम क्वांटिटी के साथ में कीजिए। और जब उसमें भी सक्सेस रेशो अच्छी निकले, 20-50 ट्रेड आप कम, बहुत मिनिमम क्वांटिटी से कीजिए। जब आप कम क्वांटिटी के साथ करेंगे तो प्रॉफिट आपको 200-400-500 रुपए ही होगा, लेकिन आपको उसमें संतुष्ट होना है। लर्निंग प्रोसेस में आपको संतुष्ट होना पड़ेगा और वही आपका लालच को ठीक करेगा। वही प्रोसेस, ये जो प्रोसेस अपन फॉलो करेंगे, ठीक, कि आपको कम क्वांटिटी में कम प्रॉफिट में संतुष्ट होना पड़ेगा, सेटिस्फाई होना पड़ेगा। यही सेटिस्फेक्शन का प्रोसेस आपके लालच को कंट्रोल करेगा और यही साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो वो आपके डर को कंट्रोल कर देगा। जब आपका कंटिन्यू प्रोसेस फॉलो होगा और कंटिन्यू प्रॉफिट बनने लग जाएगा तो आपका डर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, आपको भरोसा बन जाएगा अपने एक सेटअप पर। ज़रूरी नहीं आप इसी सेटअप को फॉलो करें, आप किसी भी सेटअप को फॉलो करें, लेकिन कंटिन्यू जब आप उससे प्रॉफिट बना पाते हैं, आप प्रॉफिटेबल देखते हैं कि आप बनने लगे हैं, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो डर आपका खत्म हो जाता है, फिर ट्रेड लेते हुए डर नहीं लगता। जब एक प्रोसेस से आप लंबे समय से चल रहे होते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उससे निकलते हैं, विदाउट प्रोसेस निकले आप ट्रेडर नहीं बन सकते। फिर आप इधर उधर हाथ पैर मारते रहेंगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। किसी भी प्रोसेस को फॉलो कीजिए, लेकिन एक प्रोसेस के साथ काम कीजिए, लर्निंग पर ध्यान दीजिए। यही आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।